ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए प्रतिबद्ध। अब तक 656 रेलगाड़ियों से 8.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार प्रदेश लाए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। देश में कोविड-19 की जांच ने रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार किया। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 39% हुई। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 323 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1885 हुई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है कि उनकी सरकार प्रवासी श्रमिकों की सकुशल प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि अब तक 16 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की राज्य में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है। श्री योगी ने कहा कि अब तक 656 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश में पहुंच चुकी हैं, जिनसे 8.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान 258 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां और प्रदेश में पहुंचेंगी। इस तरह 914 रेलगाड़ियों से श्रमिकों की लाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए 12,000 बसों का प्रबंध किया गया है। श्री योगी ने कहा कि कोई भी राज्य श्रमिकों से किराया न वसूले, उनके किराए का भुगतान प्रदेश सरकार कर रही है। गृह सचिव अजय भल्ला ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए। उन्होंने राज्यों से आवास के पते और मोबाइल नंबर के साथ मजदूरों की सूची तैयार करने को भी कहा। इस सूची का इस्तेमाल बाद में मजदूरों से संपर्क के लिए किया जा सकता है। श्री भल्ला ने निर्धारित विश्राम स्थलों तक पहुंचने में सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों से आगे आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग को आवश्यक उपाय करने को कहा है। विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि डग्गामार और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर थूकना अब जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाचक्रवात अम्पन सुंदरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीपों के बीच आज दोपहर बाद से शाम तक पहुंच सकता है। इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कोविड-19 संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और यह बढ़कर 38% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। देश में फिलहाल कोविड-19 के 1,01,139 मरीज हैं, जिनमें से 58,802 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,08,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 24,25,000 से अधिक जांच हो चुकी है। जनवरी में देश में कोविड-19 परीक्षण करने वाली केवल एक प्रयोगशाला थी। अब देश ने 385 से अधिक सरकारी और 158 निजी प्रयोगशालाएं स्थापित कर अपनी परीक्षण क्षमता में बहुत तेजी से वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इनमें कहा गया है कि उप सचिव और उससे ऊपर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। उप सचिव के स्तर से नीचे के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के नियमन के लिए सभी विभागाध्यक्ष रोस्टर तैयार करेंगे, ताकि 50% अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक वैकल्पिक दिवस कार्यालय में उपस्थित हों। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 323 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,926 हो गई है। कल प्रदेश में 135 लोगों के स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 2,958 रोगी बीमारी से ठीक हुए हैं। कल 5 रोगियों की मृत्यु हुई, जिसके बाद कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,885 है। बस्ती जिले में कल कोरोना संक्रमण के 51 मरीज मिले, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। जनपद में अब तक 28 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं और 2 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 74 है। गौतम बुद्ध नगर में 31 मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या 300 हो गई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 97 है। अलीगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले मिले, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। अब तक 49 लोग स्वस्थ हुए हैं और 8 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 42 है। फतेहपुर जिले में कल 14 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। बुलंदशहर में भी कल कोरोना संक्रमण के 14 मरीज मिले। इसके अलावा रामपुर में 13, आगरा, कौशाम्बी, देवरिया में 12, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, बहराइच में 11, पीलीभीत में 9, मैनपुरी में 8, प्रतापगढ़, गाजीपुर में 7, रायबरेली, मिर्जापुर में 6, चंदौली, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में 5, प्रयागराज में 4, बरेली, लखीमपुर खीरी, बिजनौर में 3, गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर में 2 और चित्रकूट, हरदोई, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, संत कबीर नगर, मथुरा, सहारनपुर तथा कानपुर नगर में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने कहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने का निर्णय सही लिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष शरीफ फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से रमज़ान के आखिरी जुमातुल विदा और ईद उल फितर की नमाज सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अदा करने की अपील की। गवर्नमेंट ने 31 मई तक लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही कदम है और खुसूसी तौर पर मुसलमानों से दरख्वास्त है कि जिस तरह से आपने इससे पहले तमाम मजहबी जितने भी आपके अरकान थे उसको पूरा किया, बिल्कुल उसी तरह से आप कैसे हालात के अंदर हमको किस तरह से करना चाहिए मामलात को। ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, घर में अगर लोग बाग हैं तो उसके तरीके बतलाए गए हैं कि ईद की नमाज आप किस तरह से घर पर अदा करिए। किसी किस्म की भी कहीं हमको बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अगर मिलना है तो मिले, वरना कोशिश कीजिए कि कहीं किसी से मुलाकात ना हो। और ये एक सख्त टाइम है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये जितनी जल्द भी ये बीमारी खत्म हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके उपयोग और इस ऐप के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा को साझा करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डेटा का इस्तेमाल केवल कोविड-19 की रोकथाम और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ही किया जाएगा। विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज़ यानी भ्रामक समाचारों से सचेत करने के प्रयास में आकाशवाणी आप तक सच्चाई पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक संदेश प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें एक महिला अपनी पीठ पर एक बच्चे को साइकिल चला रही है। इसके साथ दिए गए संदेश में कहा गया है कि यह चित्र देश में प्रवासियों की स्थिति का बखान करता है। पत्र सूचना कार्यालय ने चित्र की पड़ताल कर बताया है कि यह पुराना चित्र है और भारत का नहीं है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए प्रतिबद्ध। अब तक 656 रेलगाड़ियों से 8.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार प्रदेश लाए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। देश में कोविड-19 की जांच ने रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार किया। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 39% हुई। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 323 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,885 हुई।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।